सो हेलो फ्रेंड, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने बॉयलर और स्टीम टरबाइन का इंटरलॉक और प्रोटेक्शन कहते किसको है उसको हम लोग ने डिस्कस किया था, उसको डिफरेंशिएट किए थे। वहां पे हम लोग का ये क्लियर हो गया था कि इंटरलॉक और प्रोटेक्शन में बेसिक क्या डिफरेंस है, किसको कहते हैं। ओके, अब आज की इस वीडियो में हम लोग स्टीम टरबाइन का इंटरलॉक और प्रोटेक्शन क्या चीज होता है और वो कौन कौन से पैरामीटर में दिए रहते हैं, इसका प्रोटेक्शन मेनली यहाँ पर हम लोग प्रोटेक्शन का बात करेंगे। यानी मान लीजिए कोई एक टरबाइन चल रहा है तो कौन कौन से पैरामीटर में जो क्रिटिकल पैरामीटर है उस पर वो ट्रिप हो सकता है ताकि हमारा टरबाइन सेफ रहे। ओके, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो स्टीम टरबाइन इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन, तो देखिए यहाँ पर जितने भी सारे प्रोटेक्शन दिए गए हैं उसको मैंने कैटेगरी वाइज लिख दिया गया है। ठीक है, जो सारा कैटेगरी वाइज लिख दिया है, यानी स्टीम से रिलेटेड, टरबाइन से रिलेटेड, कंडेंसर से, हॉट वेल से रिलेटेड, लूब वाल्व सिस्टम से रिलेटेड, अदर से, ताकि इजीली समझ में आए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर दिए रहते हैं। हो सकता है कुछ ऐसा पैरामीटर जो हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे वो आपके टरबाइन में ना दिया रहे, क्योंकि अलग अलग डिजाइनिंग के अनुसार, अलग अलग टरबाइन की कैपेसिटी के अनुसार कुछ कुछ पैरामीटर हो सकते हैं अलग हो। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आपके रहते ही हैं। ओके, अभी हम लोग आगे एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो टरबाइन हमारा चल रहा होता है तो उसमें हमारा स्टीम जाता है। ठीक है, स्टीम ही उसको रोटेट करवाता है। तो उस स्टीम का पैरामीटर होता है कुछ, और कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं और उस पर हमारा टरबाइन जो होता है वो ट्रिप होता है। अगर वो पैरामीटर एबनॉर्मल होंगे डेट मीन्स वो टरबाइन के लिए नुकसानदायक है, इसलिए उस पर ट्रिपिंग वैल्यू दी रहती है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक पैरामीटर है, ओके, तो पैरामीटर जैसे एबनॉर्मल होगा तो पहले एक अलार्म वैल्यू आएगा और फिर अगर उस अलार्म वैल्यू से भी और ज्यादा जाता है और ट्रिप वैल्यू को क्रॉस करता है या ट्रिप वैल्यू पे पहुंच जाता है तो टरबाइन जो होती है वो ट्रिप हो जाती है। तो वो ट्रिपिंग किस पे दिया गया उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो देखिए पहले स्टीम, मेन स्टीम, एमएस मतलब मेन स्टीम टेम्परेचर हाई या लो। तो जो मेन स्टीम फ्लो होता है उसका जो टेम्परेचर होता है, जो बॉयलर से आउटलेट होकर आता है और टरबाइन में इन करता है, तो उसका टेम्परेचर यदि अगर हाई हाई हो जाए, ठीक है, या लो लो हो जाएगा, तो दोनों साइड में प्रॉब्लम है और दोनों में ट्रिपिंग दिया रहता है। ओके, नेक्स्ट है मेन स्टीम टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब ये देखिए, ये जो हाई कैपेसिटी के टरबाइन होते हैं ये इसमें ये दिया रहता है। मेन स्टीम टेम्परेचर का ग्रेडियंट का मतलब होता है एक सर्टेन टाइप में अगर रेट ऑफ राइजिंग मेन स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा है या बहुत ज्यादा स्लोली है, यानी कि मेन स्टीम का टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा या तेजी से घट रहा, तो उसमें भी आपका ये मेन स्टीम टेम्परेचर ग्रेडियंट पे ट्रिप रहता है। ओके, चाहे ये प्लस में रहे या माइनस, दोनों में हो सकता है। ओके, यानी कि हाई में या लो में। अब यहाँ पर देखिए मेन स्टीम प्रेशर हाई और लो, तो किसी किसी अब टरबाइन में देखेंगे कि मेन स्टीम प्रेशर पे भी दिया रहता है, यानी कि अगर मेन स्टीम टेम्परेचर हाई हो जाए, प्रेशर हाई हो जाए, या मेन स्टीम प्रेशर लो हो जाए, उस पर भी ट्रिपिंग दिया रहता है। या और भी आप देखेंगे किसी जैसे टरबाइन में दिया रहता है कि मेन स्टीम फ्लो मिनिमम हो जाए या मिनिमम लोड पे आ जाएगा या नो लोड पे आ जाएगा टरबाइन का लोड, तो उस पर भी कुछ सर्टेन टाइम के बाद टरबाइन जो होता है वो ट्रिपिंग दिया रहता है। ठीक है, तो वो टरबाइन को सेफ्टी को देखते हुए होता है एज पर डिजाइनिंग। ओके, तो ये कुछ टरबाइन का जो स्टीम फ्लो हो रहा उसमें आपका इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग टरबाइन और जनरेटर से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो है टरबाइन का ओवर स्पीड। तो ओवर स्पीड पे हमारा प्रोटेक्शन दिया रहता है। टरबाइन का फ्रंट और रियर, एफआर का मतलब फ्रंट और रियर वाइब्रेशन हाई। तो अगर देखिए टरबाइन में जितने सारे बियरिंग्स लगे होते हैं उसके टेम्परेचर और उसके वाइब्रेशन दोनों पे ट्रिपिंग रहता है। तो टरबाइन का फ्रंट और रियर वाइब्रेशन अगर हाई होगा तो ट्रिप होगा। ठीक है, जनरेटर का फ्रंट और रियर वाइब्रेशन हाई होगा तो ट्रिप होगा। अल्टरनेटर बियरिंग का टेम्परेचर अगर हाई होगा तो ट्रिपिंग होगा। टरबाइन का बियरिंग टेम्परेचर अगर हाई होगा तो जो भी बियरिंग लगे हैं, थ्रस्ट लगे हैं चाहे आपका जनरल बियरिंग लगे हैं, तो ये सभी पे उनका ट्रिपिंग दिया रहता है। ठीक है, फ्रंट और रियर साइड दोनों साइड। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्सियल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमारा टरबाइन का जो रोटर होता है वो कितना डिस्प्लेस कर रहा है, कितना आगे जा रहा है, कितना पीछे जा रहा है, तो उसमें भी दिया रहता है। यानी टरबाइन रोटर एक्सियल डिस्प्लेसमेंट अगर हाई होगा तो भी होगा और लो होगा तो भी आपका ट्रिप होगा। ये प्लस माइनस में आपको दर्शाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका जनरेटर फ्रीक्वेंसी अगर हाई होता है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो चाहे लो हो उस पर भी आपका टरबाइन ट्रिपिंग रहता है। ओके, अब नेक्स्ट है कंडेंसर और हॉट वेल से रिलेटेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वैक्यूम। तो वैक्यूम अगर एक सर्टेन लिमिट के बाद एकदम लो चला जाएगा तो भी टरबाइन उसमें ट्रिपिंग रहता है। ओके, अब देखिए क्यों होता है तो उसका क्या इंपैक्ट होता है वो एक अलग वीडियो होगा। ठीक है, वो उस पर हम लोग अलग, जिससे बहुत सारे टॉपिक होंगे वो डिस्कस ऑलरेडी किए गए हैं। चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, जैसे वैक्यूम लो होगा तो क्या इंपैक्ट आएगा, फिर उसके बाद क्या करना होता है।
ठीक है, तो एक जनरल आइडिया उसमें दिया गया। ओके, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टरबाइन एग्जॉस्ट टेम्परेचर, यानी टरबाइन से जो स्टीम वर्क करके निकलता है कंडेंसर में जाता है, तो उसका जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर कितना है, अगर वो हाई चला गया तो भी टरबाइन आपका ट्रिप हो जाता। हॉट वेल लेवल अगर एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस करता है, हाई आ जाता है, तो उसमें भी आपका टरबाइन जो है वो ट्रिप होता है। ओके, नेक्स्ट है लूब ऑयल सिस्टम के लिए, जैसे हमारे टरबाइन के बियरेज पे लुब्रिकेशन सिस्टम लगा होता है, ठीक है, ऑयल सप्लाई होता है, तो उस ऑयल का अगर ऑयल लूब ऑयल प्रेशर अगर लो हो गया, एक निश्चित प्रेशर में जाता है, सपोज मान लीजिए कि अगर वो प्रेशर जो है मान लीजिए 2.8 जाना चाहिए। ओके, अब मान लीजिए कि वो प्रेशर आपका 1.5 हो गया, ठीक है, 1.5 अगर 5 आएगा तो वो ट्रिप हो जाएगा। तो जैसे ही आपका 1.5 आएगा या इसके नीचे जाएगा तो वो टरबाइन जो होगा वो ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी एक लॉजिक है कि प्रेशर लो हो जाएगा तो अच्छे से लुब्रिकेट नहीं हो पाएगा, फिर बियरिंग घिसेंगे, ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम आएगा, टरबाइन में वाइब्रेशन आएंगे। तो इसके भी अलग से वीडियो है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल ऑयल प्रेशर लो, इस पे भी रहता है। ओके, जो कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करने के लिए सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लूब ऑयल टेम्परेचर हाई। अब जो ये टेम्परेचर जो हम ऑयल जो सप्लाई कर रहे थे वो एक निश्चित टेम्परेचर पे किया जाता है, जनरली 40 से लेके 50 के बीच में बेस्ट माना जाता है। अगर बहुत ज़्यादा हाई है, इसका मतलब एक सर्टेन पॉइंट पे वो भी ट्रिपिंग दिया रहता है। ठीक है, नॉर्मली आपका 55 डिग्री पे ट्रिपिंग दिया रहता है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सके आपके टरबाइन के डिजाइनिंग के अनुसार या कैपेसिटी के अनुसार, तो इतना पे लगभग ट्रिपिंग रहता। ओके, तो ये लूब ऑयल सिस्टम से रिलेटेड हो गए। कुछ अदर भी होते हैं, जैसे आपके फील्ड में इमरजेंसी पुश बटन होगा, तो उसको भी अगर वो एक्ट रहेगा तो भी आपका एक्ट हो जाए किसी कारण से, तो वो भी आपका टरबाइन को ट्रिप करवा देगा। ओके, नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट है कि बॉयलर ड्रम लेवल हाई, तो ये भी किसी टरबाइन में रहता है, किसी टरबाइन में नहीं भी रहता है। मान लीजिए कि अगर बॉयलर का ड्रम लेवल अगर हाई चला गया किसी कारण से, तो उसमें आपका बॉयलर तो ट्रिप होता ही है, साथ में कहीं कहीं पे टरबाइन का भी वहां पे लॉजिक दे दिया रहता है, प्रोटेक्शन दिया रहता है कि टरबाइन भी उस केस में ट्रिप हो जाए। ठीक है, ताकि टरबाइन में पानी जाने का चांसेस ना हो। ठीक है, नहीं तो उसका एक बुरा ही इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे टरबाइन में। ठीक है, तो वो एक बहुत ही डेंजरस केस है। तो यही हो गया इस वीडियो में हम लोग जो देखें टरबाइन का इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन। बाकी आपके टरबाइन में क्या क्या प्रोटेक्शन दिया है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कोई ऐसा प्रोटेक्शन छूट गया है जो इंपॉर्टेंट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।